दुनिया की नजर इस वक्त अमेरिका पर लगी हुई है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग करीब करीब पूरी हो चुकी है और काउंटिंग का ये काम शुरू हो चुका है। और सबसे ताजा अपडेट ये है कि जो शुरुआती काउंटिंग है इसमें रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप ने लीड ले ली है। फिलहाल 95 सीटों के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने ये लीड ली है और वहीं कमला हैरिस के हिस्से फिलहाल 29 सीटें आई हैं। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, आपको बता दें, इससे नतीजों का आकलन फिलहाल नहीं कर सकते क्योंकि ये नतीजों का महज शुरुआती ट्रेंड है। लेकिन अभी फिलहाल 95 वोटों के साथ डोनाल्ड ट्रंप को लीड मिलती नजर आ रही है 29 सीटों के साथ। कहीं ना कहीं अभी कमला हैरिस थोड़ी सी अभी पिछड़ी हुई नजर आ रही है, लेकिन ये जीत की तरफ जाने का इंडिकेशन नहीं है क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। 95 वोट अभी फिलहाल ट्रंप को, जबकि कमला हैरिस के खाते में अभी जो हैं और शुरुआती जो रुझान आ रहे हैं 29 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो अमेरिका में अगला बिग बॉस कौन होगा, सबसे शक्तिशाली देश की ये जो सीट है, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन है वो तो आपको मालूम है, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में तगड़ा मुकाबला है। लेकिन कौन राष्ट्रपति बनेगा कुछ देर में उसका भी रुझान जो है पूरी तरह से सामने आ जाएंगे, उसका भी फैसला हो जाएगा। तो आपको बता दें ट्रंप ने अभी काउंटिंग की जो शुरुआती ट्रेंड्स हैं उसमें लीड बनाकर रखी है। 270 सीटें जीतना जरूरी है और उसकी तरफ बढ़ते हुए अब धीरे धीरे दोनों नजर आ रहे हैं। अभी फिलहाल जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें बढ़त अभी डोनाल्ड ट्रंप को मिल रही है, यानी 95 वोट अभी तक उन्होंने हासिल किए, जबकि कमला हैरिस के हिस्से में अभी 29 हैं। लेकिन 270 सीटें जीतना जरूरी है। तो अमेरिका का बिग बॉस कौन बनेगा, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में किसको जीत मिलेगी, उसका फैसला कुछ ही देर में हो जाएगा। तो आपको बता दें अभी उसकी शुरुआत एक तरह से शुरू हो गई है और अभी फिलहाल लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं शुरुआती रुझानों में डोनाल्ड ट्रंप। और इस बार जितनी भी प्रेसिडेंशियल डिबेट्स हुई थी दोनों ही कैंडिडेट्स ने अपनी अपनी जीत का दावा किया था और अब देखना होगा कि आखिर अमेरिका की जो जनता है वो किसके सिर पर यह मुकुट सजाती है और कौन एक बार फिर से क्या डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे या फिर कमला हैरिस बनेंगी। और आइए सीधे रुक करते हैं, आकांक्षा हमारी सहयोगी इस वक्त सीधा टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क से सीधी जुड़ रही हैं। आकांक्षा, अभी जो शुरुआती रुझान है उसमें ट्रंप लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। जी, और ये बहुत मतलब बड़ा सदमा हो सकता है न्यूयॉर्कर्स के लिए ख़ास तौर से। मैं टाइम स्क्वायर पे खड़ी हुई हूँ, आपने जैसे कि बताया यहाँ पे आप लोग देखें तो ये एक काफ़ी निशाचर शहर है। यहाँ लोग सोते नहीं हैं रात भर और ये अपने पॉलिटिकल बिलीव्स को लेके बहुत ही प्राइवेट और बहुत ही प्रोटेक्टिव है। लेकिन एक मैंने क्यों कहा कि ये बहुत बड़ा धक्का हो सकता है, अभी हालांकि रिज़ल्ट पूरी तरह आया नहीं है, पर ये ट्रेंड एक धक्का हो सकता है उनके लिए कि डोनाल्ड ट्रंप लीड ले रहे हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी इज़ known to be a democratic stronghold। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि 1984 में लास्ट रिपब्लिकन प्रेसिडेंट न्यूयॉर्क सिटी ने जो चूज़ किया था वो रोनाल्ड रेगन थे और तब से अगर आप देखें तो इतने सारे 40 साल निकल गए हैं, उन्होंने सिर्फ डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट चूज़ किया है। और आज भी मैं जितनों से बात कर रही थी सबने कहा कि वो कमला हैरिस के लिए वोट कर रहे हैं, पर न्यूयॉर्क सिटी हम जानते हैं इज़ नॉट अ स्विंग स्टेट, इस पे रिज़ल्ट निर्भर नहीं करेगा। इसीलिए ज़रूरी है कि इन मुद्दों को भी देखा जाए, उन स्विंग स्टेट्स में भी देखा जाए क्या मुद्दे हैं। इकोनॉमी का मुद्दा है जिस पे डोनाल्ड ट्रंप ने ये पूरा इलेक्शन कैंपेन खेला है। उन्होंने डेमोक्रेट्स को काफ़ी अटैक किया कि पैंडेमिक के बाद वो इकोनॉमी को कंट्रोल नहीं कर पाए। इसलिए देखना होगा कि पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन जो कि ब्लू वॉल कही जाती है डेमोक्रेट्स को, क्या इस बार डोनाल्ड ट्रंप उसको तोड़ पाएंगे कि नहीं, क्यों जो कि उन्होंने 2016 में जब उन्होंने हिलरी क्लिंटन को हराया था वो कर दिखाया था, पर 2020 में जो बाइडेन उस ब्लू वॉल को वापस उनसे छीन ले गए थे। ये 3 स्टेट्स बहुत क्रिटिकल होंगी और आज वेट करते हैं कि इधर के क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, क्योंकि इसके बाद कहा जा रहा है कि अगर कमला हैरिस इन स्टेट्स को हार गई तो जो सन बेल्ट स्टेट्स कही जाती हैं, चाहे वो नॉर्थ कैरोलिना हो या जॉर्जिया हो, क्योंकि याद रखिए पॉपुलर वोट से ही रिजल्ट नहीं आएगा, इट इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन द इलेक्टोरल वोट्स। ईच स्टेट इज़ एलोकेटेड दोज नंबर ऑफ इलेक्टोरल वोट्स। तो पेंसिल्वेनिया के काफ़ी ज़्यादा इलेक्टोरल वोट्स हैं, 19 हैं,
तो अगर इसमें जो भी इंसान हारेगा उसको उनको पूरा करने के लिए बाकी स्टेट्स के इलेक्टोरल वोट्स जीतने पड़ेंगे। तो देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ये लीड बनाए रखते हैं कि अब जो स्टेट्स जैसे कि जॉर्जिया हो गए, इन सब में रात के 8 बजे यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में वोटिंग ख़त्म होगी। उसके बाद इन स्टेट्स में जो कि स्विंग स्टेट्स हैं, कौन है वो, जॉर्जिया हो गई, नॉर्थ कैरोलिना हो गई, विस्कॉन्सिन, मिशिगन एंड पेंसिल्वेनिया सबसे क्रिटिकल है। उसे किंग मेकर स्टेट बोला जाता है कि अगर जिसने पेंसिल्वेनिया जीत लिया वो मानिए पूरा का पूरा इलेक्शन जीत चुका। तो देखना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप ये लीड थ्रू आउट द स्टेट्स बना के रखते हैं कि नहीं, एंड कमला हैरिस किन मुद्दों पे आगे बढ़ पाती हैं कि नहीं। अंग्रेजी में कहा जा रहा है नेल बाइटर इलेक्शन है। बिल्कुल। आकांक्षा, जरा आपसे समझना चाहेंगे, चूंकि आप टाइम्स स्क्वायर में हैं, तो देखिए आपने बताया कि जो वोटर्स हैं उनके मूड को भांपना थोड़ा मुश्किल काम है क्योंकि साइलेंट रहता है वोटर। लेकिन चूंकि हिंदुस्तान की दिलचस्पी बराक ओबामा के वक्त से अमेरिका के इलेक्शंस पर बहुत ज्यादा रही है, तो ऐसे में अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो भारतीय अगर उस नजर से देखते हैं कि हाउडी मोदी, नमस्ते इंडिया, इस तरह की बातें करते हुए, और जो बांग्लादेश को में जो कुछ हुआ हिंदुओं के साथ उसको लेकर भी कमेंट किया था, और कमला हैरिस जब प्रधानमंत्री गए थे अमेरिका तो एक बॉडी लैंग्वेज समझ आती थी। और वो एक गैलरी की तस्वीर आपको भी याद होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कमला हैरिस नजर आई थी। तो जो इंडियन कम्युनिटी है उनके मूड को भांपने की कोशिश की, क्योंकि वो भी काफी हद तक मैटर करते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। इंडियन अमेरिकन जो वोटर्स और इनफैक्ट इंडियन अमेरिकन एज अ कम्युनिटी देव हैड अ मिटियोरिक राइज। बहुत ही ज़ोरदार तरीके से वो आगे आए हैं अमेरिकन पॉलिटिक्स में। अगर आप एक तरफ देखें तो कमला हैरिस, जिनकी खुद ही इंडियन रूट्स हैं, मिक्स्ड हैं, फादर उनके जमैकन थे, माँ साउथ इंडियन हैं, और दूसरी तरफ रिपब्लिकन्स में देखा जाए तो विवेक रामास्वामी, निकी हेली, इन सबकी इंडियन रूट्स रही हैं। ये रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल प्राइमरीज में लड़े हैं कैंडिडेसी के लिए। जेडी वैंस जो कि डोनाल्ड ट्रंप के रनिंग मेट हैं, उनकी वाइफ उषा वैंस भी इंडियन अमेरिकन है, और मैं यहाँ बहुत सारे इंडियन अमेरिकन से जुड़ी हूँ। दे कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूट इन वेरी प्रोडक्टिव वेज। उनका बहुत बड़ा रोल रहा है पूरी कम्युनिटी का। बहुत ही फ्लरिशिंग एफ्लुएंट कम्युनिटी है इंडियन अमेरिकन की, जो कि दोनों तरफ, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो या कमला हैरिस, दोनों वो करने की कोशिश कर रहे हैं। पर यदि अगर आप पूछना चाहते हैं कि इंडिया पे क्या असर पड़ेगा, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो या कमला हैरिस हो, आपने बहुत ही खूबसूरती से बात की हाउडी मोदी इवेंट की जो 2019 में हुआ था। 2020 में देखा जाए तो नमस्ते ट्रंप हुआ था जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे। तो उनकी जिस तरह की यारी या याराना देखा गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, उसकी तो बहुत बातें हुई, काफ़ी चर्चा हुई। और कुछ ही दिनों पहले दिवाली की विशेष देते वक्त उन्होंने अपनी खुद जो कंसर्न्स थे वो प्रकट किए डोनाल्ड ट्रंप ने, जब उन्होंने कहा कि हिंदुओं के साथ जो हो रहा है बांग्लादेश में बहुत गलत हो रहा है। इस तरह का ओपन कॉन्डेमनेशन कमला हैरिस से नहीं आया है। तो और बल्कि ऑफ लेट देखा जाए तो जिस तरह यूएस इंटरवीन कर रहा है इंडिया के मैटर्स में, कनाडा से जो हमारा डिप्लोमेटिक राव चल रहा है उसमें यूएस ने जिस तरह का स्टैंड मेंटेन करके रखा है, उससे लग रहा है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का काफ़ी रुझाव हमसे थोड़ा सा दूर हुआ है। हालांकि जो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंडर काफ़ी आगे बढ़ी है, और यूएस भी चाहे वो जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन हो या डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन हो, दोनों एक्नॉलेज करते हैं कि इंडिया इज़ अ राइजिंग ग्लोबल पावर, वन दैट इज़ नीडेड टू काउंटर बैलेंस चाइना।